Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. Students, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने वेक्टर्स को डिटेल से डिस्कस किया था कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, वेक्टर्स को हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हमने बताया था कि हमारे पास दो तरह की होती है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी हमने डिस्कस किया था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी आपको हिंट्स मैंने दिया था, स्टार्ट में थोड़ा सा बताया था कि हम उसको एरो से शो करते हैं। जो हमारे पास एरो की स्ट्रेट लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन कर रही होती है और जो एरो हेड होता है एंड में वो किसको शो कर रहा होता है, डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी जिसमें मेरे पास इक्वल वेक्टर्स था, पैरेलल वेक्टर्स था, एंटी पैरेलल वेक्टर्स था, नेगेटिव वेक्टर्स था, उसके बाद यूनिट वेक्टर था और लास्ट में हमने नल या जीरो वेक्टर को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो आज ये जो मेरे पास टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेसिकली ये मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, वेक्टर्स की। अब फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बिसाइड नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हम पहले एक्सिस लेते होते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। इनके अलावा हम अप डाउन राइट लेफ़्ट भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अप डाउन राइट लेफ़्ट एक्सिस भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बिसाइड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी बजाय नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के हम अप डाउन राइट लेफ़्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अप डाउन राइट लेफ़्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर दी सिंप्लिसिटी, फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपनी आसानी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो रेफरेंस लाइन लेते हैं जो एक दूसरे के क्या होती हैं, राइट एंगल पे होती हैं। जहाँ ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और इस सारे के सारे जो हमारे पास सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं, टू रेफरेंस लाइंस आर टेकन एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी दो हम क्या लेते हैं, रेफरेंस लाइंस देते हैं जो एक दूसरे के क्या होती हैं, राइट एंगल पे होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये दो लाइंस ले रहा हूँ, एक मेरे पास ये लाइन आ गई और दूसरी मेरे पास ये लाइन आ गई। अब ये जो दो मेरे पास लाइंस हैं ये दोनों लाइंस मेरे पास एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। ठीक है, अब ये जो दो रेफरेंस लाइन है जो मैंने एक दूसरे के राइट एंगल पे ली हुई हैं इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इन दो लाइंस को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइंस कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन इज ओरिजिन। जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन दोनों लाइंस का उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट यूजुअली किससे करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सारे का सारा दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, this system of coordinate axis is known as Cartesian or rectangular coordinate system। यानी कि इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये जो सारे का सारा ये सिस्टम हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस का होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस जो हमारे पास लाइन हमने दो ली हैं, ठीक है, रेफरेंस लाइन ली है, इसमें यूजुअली वन लाइन इज़ टेकन एज एक्स एक्सिस। एक लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं और दूसरी लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजुअली
one line is named as x-axis and second line is named as y-axis। यानी कि जो हमारे पास एक लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और दूसरी लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास, इसको हम लेते हैं हमेशा एक्स एक्सिस के नाम, ये हमारे पास क्या होती है, एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास कौन सी लाइन होती है, वाई एक्सिस की लाइन होती है। अब ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस था, ये मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये मेरे पास दूसरा वाई एक्सिस। अब जो ओरिजिन से टूवर्ड्स राइट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसी तरह जो ओरिजिन से अपवर्ड मेरे पास वाई एक्सिस की लाइन होती है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। लाइकवाइज जो मेरे पास ओरिजिन से राइट की तरफ लाइन होती है एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस तरह ओरिजिन से जो मेरे पास डाउनवर्ड लाइन होती है वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस की, इसको हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमने एक एक्स वाई प्लेन ले लेना है, कंसिडर एक्स वाई प्लेन। मैंने क्या ले लिया, एक ये एक्स वाई प्लेन ले लिया। हमेशा हम पॉजिटिव एक्स और वाई प्लेन लेते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। एक्स वाई प्लेन ले लिया। अब इस एक्स वाई प्लेन में हम क्या करना चाह रहे हैं, एक वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करना चाह रहे हैं। कंसिडर मैंने क्या कर लिया, एक एक्स वाई प्लेन। अब इस एक्स वाई प्लेन में द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय एंगल थीटा। कंसिडर एक्स वाई प्लेन, इस हमने क्या ले लिया, एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन एक्स वाई प्लेन कह रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन कैन बी स्पेसिफाइड बाय एंगल थीटा। यानी जब हम इस एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे तो उस वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम किससे उसको स्पेसिफाइड करेंगे, एंगल थीटा से। अब ये जो हमारे पास एंगल थीटा होगा, ये जो हमारे पास क्या होगा, एंगल थीटा, ये हमारे पास कहाँ पे बन रहा होगा, विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस। यानी जो हमारे पास उस वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन होगी वो उस एंगल थीटा को किसके साथ बना रही होगी, एक्स एक्सिस के साथ बना रही होगी, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उस एंगल की हमारे पास डायरेक्शन कहाँ पे होगी, किस तरह होगी, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगी। अब ये बात जो मैंने कही कि हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट में मैं एक वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहा हूँ। उस वेक्टर की डायरेक्शन को हम डिटरमाइन किससे करेंगे, एंगल थीटा से करेंगे। और वो जो मेरे पास एंगल थीटा होगा उसके बारे में कह रहा है कि वो एंगल थीटा मेरे पास कैसे रिप्रेजेंट होगा, विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर मेक विद एक्स एक्सिस। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव लाइन होगी उस वेक्टर की, वो रिप्रेजेंटेटिव लाइन किसके साथ एंगल बना रही होगी, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होगी। और वो जो एंगल होगा हमारे पास वो एक्स एक्सिस से हमारे पास किस तरह होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें मेरे पास मैं एक ये पॉइंट पी ले लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए और बी हैं। कंसिडर एक्स वाई प्लेन इन विच अ पॉइंट पी लाइज हेयर। हमने क्या ले लिया, एक एक्स वाई प्लेन ले लिया जिसमें मेरे पास ये एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास क्या है, ए और बी हैं। अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स डैट वी मूव फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी। इसका मतलब ये है कि हम इस ओरिजिन से कहाँ तक जाएंगे, पॉइंट पी तक मूव करके जाएंगे, ठीक है। जब ओरिजिन से हम पॉइंट पी तक मूव करके जाएंगे तो हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस ए यूनिट मूव करेंगे और एलॉन्ग वाई एक्सिस बी यूनिट मूव करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दिस मीन्स वी मूव फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट
P, हम ओरिजिन से कहाँ पे मूव करके जाएंगे, पॉइंट P पे मूव करके जाएंगे, यहाँ से ओरिजिन से पॉइंट P पे मूव करके जाएंगे जब, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, along x एक्सिस हम कितना यूनिट मूव करेंगे, a, वी मूव a यूनिट, a कोई भी वैल्यू हो सकती है, along x एक्सिस एंड y यूनिट एंड b यूनिट along y एक्सिस। और b यूनिट हम कहाँ से कहाँ मूव करके जाएंगे, y एक्सिस से मूव करके जाएंगे, तो तब हम इस पॉइंट पे पहुँचेंगे। मैंने क्या किया, इस एक्स वाई प्लेन में एक ये पॉइंट P लिया, इस पॉइंट P तक मूव करके जाने के लिए हम along x एक्सिस, ओरिजिन से x एक्सिस पे हम कितना मूव करेंगे, a यूनिट मूव करेंगे, और इसी ओरिजिन से हम y एक्सिस पे कितना यूनिट मूव करेंगे, b यूनिट मूव करेंगे, तो तब हम इस पॉइंट P के ऊपर क्या जाके पहुँचेंगे। तो जैसे ही हम P पॉइंट पे पहुँचे, इट्स मीन along x एक्सिस हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो a है, और along y एक्सिस जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारे पास क्या है, b है। तो अब जब इस पॉइंट P पे हम पहुंच गए, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, ये एरो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो साथ जब हम एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमने स्टार्ट में कहा था डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन कैन बी स्पेसिफाइड बाय एंगल, यानी हम एंगल भी फाइंड करेंगे, कितने एंगल हम इस एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, कितनी डिग्री हमने मूव किया है, तो उस एंगल को जब हम फाइंड करेंगे तो हम इस रिप्रेजेंटेटिव लाइन के साथ जो एंगल ड्रा करेंगे वो एक्स एक्सिस से हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जो ये चीज़ मैंने आपको क्या की है, एक्सप्लेन की है। ये हमारे पास किसके लिए आ गया जी, एक्स वाई प्लेन के लिए, यानी 2 डायमेंशनल केस में आ गया। अब अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल केस हो, वेक्टर इन स्पेस, मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ, वेक्टर इन स्पेस, यानी वेक्टर को अब हम किस में डिस्कस करेंगे, स्पेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से अरेज कर लेते हैं, अब जो हमारे पास वेक्टर इन स्पेस होगा, ठीक है, वेक्टर इन स्पेस को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक और एक्सिस चाहिए होगा। टू डिटरमाइन वेक्टर इन स्पेस, वेक्टर इन स्पेस को एक्सप्लेन करने के लिए वी ड्रा अनदर वेक्टर, हम क्या करेंगे, एक और वेक्टर ड्रा करेंगे जो इस एक्स वाई प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो एक्स वाई प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टू डिस्क्राइब वेक्टर इन स्पेस, यानी वेक्टर को स्पेस में डिस्क्राइब करने के लिए वी ड्रा अनदर एक्सिस, हम क्या करेंगे, एक और एक्सिस ड्रा करेंगे, विच इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, जो हमेशा हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस के क्या होगा, राइट एंगल पे होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दिस एक्सिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस कहते हैं। यानी जब वेक्टर को हमने स्पेस में फाइंड, वेक्टर की को स्पेस में फाइंड करना हो, ठीक है, वेक्टर इन स्पेस में उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हम 2 वेक्टर्स नहीं लेते, तब हमारे पास 2 डायमेंशनल केस नहीं होता, तब हमारे पास कौन सा केस होता है, 3 डायमेंशनल केस होता है। और उसमें हम एक तीसरा वेक्टर भी लेते हैं, एक्स वाई वेक्टर, एक्स वाई एक्सिस के साथ हम एक तीसरा एक्सिस भी लेते हैं, जो हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है, और वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस के क्या होता है, राइट एंगल पे होता है। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, तो बेसिकली जो जेड एक्सिस हमारे पास होता है वो इन तीनों के अलांग परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के अलांग राइट एंगल पे होता है, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे हम वाइट बोर्ड पे इस डायग्राम को इस तरह ड्रा नहीं कर सकते, तो जेड एक्सिस को नॉर्मली हम इस तरह से ले लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और ये तीनों जो हमारे पास एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, इस तरह की डायरेक्शन होती है, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, राइट एंगल पे, इस तरह आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह इसको आउटवर्ड की तरफ बना नहीं सकते, जिसलिए हमने जेड एक्सिस को इस तरह क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन बेसिकली इन तीनों के दरमियान हमारे पास एंगल क्या होता है, सेम होता है, राइट एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। अब हमने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस फाइंड करनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस कैन बी स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल, उसको हम कितने एंगल से स्पेसिफाई करेंगे, 3 एंगल से स्पेसिफाई करेंगे। टू फाइंड द डायरेक्शन
ऑफ वेक्टर इन स्पेस, यानी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस कैन बी स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स। यानी कि जब हमने वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी हो स्पेस में, ठीक है, तो उसके लिए वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 एंगल्स यूज़ करेंगे। कितने एंगल यूज़ करेंगे हम? 3 एंगल यूज़ करेंगे। पहले तो हम 2 डायमेंशनल केस में एक ही एंगल कर लेते थे, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन के हमेशा मेरे पास कहाँ पे होता था, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास स्पेस में आ जाएगा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 एंगल्स को स्पेसिफाई करेंगे। कैन बी स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स, ठीक है, कैन बी स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, जो हमारे पास उस वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन होगी, ठीक है, जो स्पेस में होगा, उस वेक्टर की जो हमारे पास क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव लाइन होगी, वो हमारे पास एंगल बना रही होगी मेक्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। वो 3 एक्सिस हमारे पास कौन से होंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस होंगे। यानी कि ये जिस तरह मैंने इसको चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास वेक्टर स्पेस में हो तो वो हमारे पास 3 डायमेंशनल केस होता है। उसमें वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम उस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं 3 एंगल से, जो वो रिप्रेजेंटेटिव लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ भी बना रही होती है, वाई एक्सिस के साथ भी बना रही होती है और जेड एक्सिस के साथ भी क्या कर रही होती है, बना रही होती है। अब द पॉइंट पी ऑफ वेक्टर ए, हम पॉइंट भी लेंगे, द पॉइंट पी ऑफ वेक्टर ए, जो वेक्टर ए हम लेंगे स्पेस में, उसका जो पॉइंट पी होगा हैज़ 3 कोऑर्डिनेट्स, हैज़ 3 कोऑर्डिनेट्स। उसके फिर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने होंगे, 3। यहाँ पे 2 थे और बी, उसके लिए कितने होंगे, 3 होंगे, ए बी और सी। उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब देखें जी, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक पॉइंट पी है, ठीक है, स्पेस में है, ठीक है, कहाँ पे है, स्पेस में, 3 डायमेंशनल केस है, ठीक है। एज्यूम करें इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने हैं, ए बी और सी। अब ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक हम आए, जब ओरिजिन से स्पेस में जब इस पॉइंट पी तक आए, तो इस पॉइंट पी पे जब हम आए तो पॉइंट पी में हमने वेक्टर की डायरेक्शन को जब फाइंड करना है, तो यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम 3 तरह के एंगल से स्पेसिफाई करेंगे उसको। जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ भी बना रही होगी, जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन हमारे पास वाई एक्सिस के साथ भी बना रही होगी, और जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन हमारे पास किसके साथ बना रही होगी, जेड एक्सिस के साथ बना रही होगी। तो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, देखिए रिप्रेजेंटेटिव लाइन से जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है, वो हमेशा हमारे पास क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। तो ये हमारे पास एंगल आ गया अल्फ़ा, 3 एंगल हमने बनाने, अब ये अल्फ़ा आ गया। इस तरह जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन मेरे पास इस वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, वो हमारे पास इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन मेरे पास जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, उसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज इस रेफरेंस लाइन तक लेके जाएंगे, और वो हमारे पास क्या होगा, गैमा होगा। तो इन तीनों एंगल्स को जब हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे पास वो रिप्रेजेंटेटिव लाइन एक्स एक्सिस से किस एंगल पे है, वाई एक्सिस से किस एंगल पे है, और जेड एक्सिस से किस एंगल पे है, तो तब हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन स्पेस में क्या होगी, एग्जैक्ट फाइंड होगी। तो ये था हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हमने 2 डायमेंशनल केस में, प्लेन सरफेस के केस में भी क्या किया, एक्सप्लेन किया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में भी और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में, यानी वेक्टर इन स्पेस में भी क्या किया, एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में समझ आई होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम फिर भी हो, ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर के अलावा आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो 2 डायमेंशनल केस में या 3 डायमेंशनल केस में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका फीडबैक भी दिया जाएगा। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वेक्टर्स के हवाले से होगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़नी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़नी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।